मकर राशि और लग्न जुलाई 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली को हमने जुलाई 2021 के अनुसार ही तैयार किया है। यहाँ पर आपको चंद्रमा दो जगह दिखाई देंगे। ये राशि स्थान के चंद्रमा है, साथ में ये गोचर के चंद्रमा है। तो हम कह सकते हैं जुलाई की शुरुआत में शुरुआती 1 या 2 दिन के लिए चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जो आपके 3rd हाउस में इस प्रकार से गोचर में आपको दिखेंगे। अब इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन से फॉलो कर सकते हैं। जो लोग चंद्र राशि से वीडियो देख रहे हैं वो या देखते हैं, जो रेगुलर देखते हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपका लग्न है तो लगन से आप ज़रूर ही फॉलो करें। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत करें अगर आपके राशि या लगन स्थान के स्वामी शनि से, तो शनि का देखा जाए तो शनि रेट्रो स्थिति में है। अब रेट्रो स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपको जब तक शनि रेट्रो है स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा आलसीपन महसूस हो सकता है, थोड़े आप लेजी रह सकते हैं। तो काम करने की स्पीड नहीं रहेगी, शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम नहीं करेगा, आप बहुत तेज़ नहीं होंगे, बहुत स्लो चलेंगे। तो आप सोचेंगे भी कुछ इसी प्रकार से। अब जिनकी मकर राशि है, मकर राशि वालों के लिए ये स्थिति थोड़ी और ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनका जो चार्ट का जो चंद्रमा है उनका वो यही है। इस वजह से आपको डिसीजन लेने में परेशानी होगी। आपको कोई भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन जब तक शनि रेट्रो है तब तक नहीं लेना चाहिए। साथ में आप धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इस महीने में, बट आपको जो भी धन आएगा वो बहुत स्लो आएगा। साथ में आपकी मेहनत तो बढ़ेगी ही, क्योंकि आप वैसे भी स्लो हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको चाहिए आप सही फैसले करें। हालांकि आप अपने जो फैसले लेंगे उन पर बहुत ज़्यादा कठोरता से उनका पालन भी करेंगे। तो आप अपने फैसलों पर टिके रहेंगे। साथ में आपका जो नेचर है, जो आचरण है लोगों के साथ, वो भी थोड़ा कठोर ही होगा, ज़्यादा आप सॉफ्ट आचरण नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। साथ में ये समय में आपको जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जैसे ही शनि मार्गी होने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा आपके लिए जो महीना है वो धीमा रहने वाला है। लाइफ आपकी धीमी ही चलने वाली है और किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके मन में नहीं रहनी चाहिए इस महीने को लेकर, क्योंकि सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बट लाइफ अगर धीमे चले तो चलेगी ही। अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए शनि की, तो शनि का गोचर आपके यहीं रहेगा, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब शनि 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस में शुरुआती समय में चंद्रमा भी गोचर कर रहे हैं, तो शुरुआती 3-4 दिन में आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, मन पर प्रेशर रहेगा, आप थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे और किसी भी काम का मन नहीं करेगा। आपकी कोई छोटी मोटी ट्रेवल हो सकती है शुरुआती 3 दिनों तक। साथ में यहाँ पर क्योंकि शनि 3rd हाउस को देख रहे हैं तो वैसे भी रेट्रो होकर देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप टूर करेंगे कहीं का, तो अगर आप टूर करते हैं थोड़ी परेशानी आ सकती है, जितने भी कार्य हैं आपके वो डिले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप थोड़े एक्टिव होकर काम करें और फैसले बिल्कुल सही करें। फैसले अगर आप गलत ले लेंगे तो आपके काम बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अब क्योंकि रेट्रो शनि यहाँ पर आपके 7th हाउस पर भी दृष्टि डालेगा, ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और वैसे भी शुक्र मंगल की युति बन रही है इस महीने में आपके 7th भाव में, और मंगल यहाँ नीच के हैं, तो इस वजह से भी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है इस महीने में। बाकी आपको यहाँ पर हम मैरिड लाइफ के बारे में तो आगे बात करने ही वाले हैं, पर शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि का जो एस्पेक्ट है 7th एस्पेक्ट, यहाँ 7th भाव पर रहने से आपको पार्टनरशिप वगैरह में, आपके बिजनेस के चलने में, उन सब में दिक्कतें रहेंगी। तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा आपको। जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते तब तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएं, आप पूजा पाठ में मन लगाएं, साथ में थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लें और अपने डिसीजन पर हालांकि आप टिके रहें तो अच्छा रहेगा। अब शनि 10th हाउस को देख रहे हैं तो जॉब में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पहले से जॉब में हैं तो कोई नया जॉब मिल सकता है, कोई कहीं से नया ऑफर आ सकता है। और 10th इनकी जो एस्पेक्ट है वो आपको ज़्यादा मेहनत करवाएगी, तो जॉब में थोड़ी मेहनत बढ़ सकती है। साथ में जॉब में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे ही शनि मार्गी होने लगेंगे। तो अगर आप जॉब का ट्राई कर रहे हैं तो जॉब आपको मिल सकती है, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो कैसी है। तो यहाँ पे हम शनि की जो 10th एस्पेक्ट है उसके बारे में ही चर्चा करें। बेसिकली ये इनकी उच्च राशि पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए जॉब से संबंधित परिवर्तन इस महीने में निश्चित ही आ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं। देखिए शनि है वो
सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं। तो ऐसे स्थिति में आप अपने परिवार की चिंता बहुत ज़्यादा रखेंगे, धन कमाने की चिंता भी आपको ही रहेगी, यानी अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी लेंगे आप, और बहुत जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम करने वाले हैं इस महीने में। लेकिन क्योंकि शनि रेट्रो हैं, रेट्रो की स्थिति में देखिए शनि आपको पिछले कुछ समय में आपके जो काम नहीं बने, देखिए 2020 से, लगभग 2020 से जो आपके कार्य नहीं बने अब तक, वो बन सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आपका ब्रेक लगा है जनवरी 2020 के बाद से, वो कार्य अब आपके पूरे हो सकते हैं। आपको बैक जाना है, पीछे फोकस करना है, जहाँ पर आपने पहले कुछ काम स्टार्ट करके छोड़ दिए तो उनको फिर से देखना पड़ेगा। अब ये समय आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, अगर कहें जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए मैरिज का हो सकता है। जब तक शुक्र आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तब तक आपको मैरिज का कोई मौका मिल सकता है, तो आपकी शादी भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि लेकिन मंगल नीच की स्थितियों में, तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर घमासान जरूर होगा, और यहाँ पर आपको सजेशन नहीं दिया जाता है किसी भी प्रकार से मैरिज वगैरह का। तो फिलहाल आप अपनी जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं आपके मंगल किस प्लेसमेंट पे हैं और कैसे आपके शुक्र हैं, शनि कैसे, वो सब आपको ही देखना पड़ेगा। अब आगे बढ़कर बात करते हैं यहाँ पर गुरु के बारे में। गुरु जो कि 3rd हाउस के स्वामी है, और गुरु रेट्रो स्थिति में रहेंगे, ये भी रेट्रो रहेंगे 2nd हाउस में। तो धन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आएंगी उनको, हालांकि हम समस्याएं नहीं कह सकते, उनको हम कह सकते हैं धन से रिलेटेड जो मैटर हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर हैं, उनमें काम रुकेगा। फैमिली के साथ रिश्ते प्रभावित होंगे, आपके पास पैसा बहुत धीरे धीरे बचेगा। तो इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये आपके लिए धैर्य रखने का महीना रहेगा मुख्य रूप से। किसी भी काम को आप बहुत जल्दी करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में देखिए गुरु यहाँ पर 3rd हाउस के स्वामी होकर रेट्रो हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएंगे, और वैसे भी शनि लगन में रेट्रो हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये ऐसा महीना रहेगा जब आप बहुत धीमे धीमे काम करेंगे, हर काम में आपके डिले होगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। अब गुरु क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर हैं, तो 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपका कोई फैमिली के ऊपर खर्चा होना था, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा होना था, वो खर्चे जो आपके रुक गए थे वो अब होंगे। साथ में यहाँ पर जो भी आपके पास पैसा बचेगा उसका खर्चा कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए खर्चा हो, खान पान के लिए खर्चा हो। ये समय में आपका फॉरेन जाने का टूर भी बन सकता है, डिपेंड करेगा आपके चार्ट पर। और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो अपनी फैमिली के लिए करनी है और ख़ुद के लिए करनी है। इस महीने में बेसिकली आपको अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए ही ज़्यादा कार्य करने, साथ में आपको अपने जॉब पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो यहाँ का जो गुरु रहेगा रेट्रो रहेगा, रेट्रो होने से यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ के जो भी आपके काम है, आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था उसमें सफलता नहीं मिली तो अब आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट अटक गया था वो अब आ सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर जो भी आपके एग्ज़ाम वगैरह अटकी हैं, जो भी आपका कोई ऐसा कार्य अटका, ऑफिस का जो काम है वो अगर अटका हुआ है तो वो बनेगा। साथ में आपको शत्रु से रिलेटेड समस्या आ रही है, कोई बीमारी है पुरानी, तो वो एक बार परेशान ज़रूर करेगी, बट बाद में उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गुरु के अगले एस्पेक्ट की, यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। तो आपको जो पैतृक संपत्ति से लाभ होना है उसमें देरी हो सकती है। आपके जो इन लॉज के साथ रिलेशंस हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर उदासीनता देखने को मिल सकती है। साथ में जो अचानक घटनाएं होनी आपके जीवन में, अचानक धन मिलना, उन सब में देरी होगी। साथ में गुरु देखेंगे 10th हाउस को। अब 10th हाउस पर इनकी जो दृष्टि है वो एक अलग ही प्रभाव देगी आपके लिए, और क्योंकि शनि भी देख रहे हैं यहाँ पर, अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस महीने में जॉब या तो आपका छूट जाएगा, नया जॉब मिल जाएगा, या कोई ना कोई आपके कैरियर में चेंजेस अवश्य होंगे। जो भी चेंजेस होंगे उनको आप एक्सेप्ट करके चलिएगा, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी चेंज हो रहे हैं वो आगे आने वाले समय में अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 4th हाउस की। 4th हाउस के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो गोचर करेंगे कर्क राशि में 20 जुलाई तक रहेंगे। 20 जुलाई तक का समय पार्टनरशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ का पार्टनर, उनके साथ आपका झगड़ा होगा, आप उनका भयावह रूप देखेंगे इस महीने में, और बहुत ज़्यादा कोई विवाद बढ़ सकता है, आपस में मारपीट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ऐसी स्थितियाँ रह सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर शुक्र साथ में है, तो आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है तो वो पता आपके लाइफ पार्टनर को लग जाए कि इनका कोई प्रेम संबंध है, उस वजह से झगड़ा हो सकता है।
साथ में आपका यहाँ पर लव मैरिज का चांस भी बनेगा, और क्योंकि यहाँ शनि देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो ऐसी स्थिति में विवाद तो हो ही सकता है। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके जीवन में ये जो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन जो अविवाहित लोग हैं उनके इस समय लव मैरिज होने के चांसेस बनेंगे। साथ में आपको अगर मैरिज होती भी नहीं है तो भी यहाँ पर इंगेजमेंट अवश्य होगी, और जैसे ही शनि मार्गी होने लगेंगे आपकी मैरिज के चांसेस अवश्य बनेंगे, या फिर पहले ही बन गए होंगे। जब गुरु जब मकर में थे तब भी आपके बने होंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि शुक्र की राशि में राहु भी गोचर करे पंचम में, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा यहाँ पर मंगल नीच के हैं तो सावधानी रखनी ही होगी। और बिजनेस वगैरह में आपको कोई भी डिसीजन लेना है बहुत अच्छे से सोच समझ कर लेना पड़ेगा। साथ में आपको पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ कर चलना होगा। अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या से गिरते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपस में लड़ाई झगड़े के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। साथ में आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो सकता है। हालांकि आपको बिजनेस में कुछ लाभ भी देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप जॉब और बिजनेस दोनों कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन 20 जुलाई तक का समय उचित नहीं है। 20 जुलाई तक आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। साथ में यहाँ पर क्योंकि जो मंगल हैं वो लाभ स्थान के स्वामी खुद मंगल भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन 20 जुलाई तक आपको ये मंगल नीच के हैं। ऐसी स्थिति में घर में या लाइफ पार्टनर के साथ विवाद होना तय है, तो मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहने ही वाली है। अब हम आगे बात करें तो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा 20 जुलाई के बाद, ये सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में जाने के बाद आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनेगा। प्रॉपर्टी के लिए कोई खर्चा होना है वो होगा। साथ में आपके जो रिलेशंस हैं आपके इन लॉज से वो थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। यहाँ पर मंगल के आने से एक्सीडेंट वगैरह को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए आपको। और हालांकि आपको अचानक धन मिलेगा, अचानक आपको संपत्ति मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, उन सब कार्यों में यहाँ पर मंगल काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ये अपनी ही राशि को देखेंगे, यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ स्थान में ज़रूर ये वृद्धि देंगे, आपको प्रोग्रेस होगी, धन मिलेगा, और कुछ लोगों से जिनसे आपके संपर्क हैं उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। साथ में बड़े भाई छोटे भाई से भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। तो सिंह राशि का जो मंगल है वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो कि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे कर्क राशि में। अब कर्क राशि में ये पंचमेश हैं और साथ में 10th लॉर्ड है, तो आपका शुक्र का कोई फील्ड है, शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई ऐसा कार्य है, जैसे आप कोई रेडीमेड कपड़ों की शॉप चलाते हैं या कोई ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं आप कुछ ना कुछ, या फिर आप होटल व्यवसाय करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उसमें यहाँ पर प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन पार्टनरशिप कर रखी है तो झगड़ा हो सकता है। तो ये समय में बिजनेस से थोड़ा बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा, बट मंगल की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है सारी इसी वजह से आएंगी। फिर यहाँ शुक्र का जो गोचर है क्योंकि 17 जुलाई तक रहने वाले हैं, 17 जुलाई तक का जो समय है वो हालांकि उचित नहीं है, तो इस समय विशेष सावधानी बरतें। उसके बाद शुक्र जा रहे हैं सिंह राशि में, और सिंह राशि में ये जाने के बाद यहाँ पर ये आपको आपके इन-लॉज से लाभ करवाएंगे। आपके इन-लॉज से आपको पैसा वैसा धन वगैरह मिल सकता है। साथ में आपको अकल्ट में रुचि देंगे, और जो लोग अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है यहाँ पर। तो शुक्र का आपके अष्टम भाव में जाना अचानक धन की वृद्धि करवाएगा, अचानक आपको फायदा करवाएगा कुछ ना कुछ। साथ में ये दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस पर, तो सेकंड हाउस की वृद्धि होगी। साथ में आपकी वाणी पर भी इनका प्रभाव रहेगा, तो जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हैं उनको विशेष फायदा देने वाले हैं शुक्र। तो आपकी वाणी काफ़ी सुरीली होगी, फैमिली के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध की। बुध अपनी ही राशि में रहने वाले हैं 25 जुलाई तक, 7 जुलाई से 25 जुलाई तक रहने वाले हैं। तो जब तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे 7 जुलाई से पहले, वो समय आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा होगा। फिर जैसे ही अपनी राशि में आ जाएंगे तो सूर्य बुध की यहाँ पर युति बन रही है आपके, तो ये युति बनेगी 16 जुलाई तक। तो 16 जुलाई तक किसी के साथ आपको पैसे का लेन देन करना, वो सब काम आप निपटा लीजिए। आपका ऑफिस का जो काम है वहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपके साथ वालों से, पर कई बार कुछ दिक्कतें भी आएंगी। तो आपको चाहिए आप ध्यान रखें कोई आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र ना करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो ये समय में कोई एग्ज़ाम वगैरह है उसको आप क्लियर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। साथ में बुध अपनी ही राशि के हैं, थोड़ा बहुत खर्चा भी करवाएंगे, और यहाँ पर ये क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं तो आपका अपने साथ वालों के साथ ही कोई खर्चा वर्चा कुछ हो सकता है। साथ में आपको लाभ भी होगा उनसे, और आपको
यहाँ पर सूर्य साथ है, जब तक 16 जुलाई तक का जो समय है सूर्य जब तक साथ है तब तक थोड़ा विवाद भी किसी न किसी के साथ देखने को मिल सकता है। तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ अच्छे से आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा, बट उनके साथ कई बार व्यवहार को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर सूर्य है तो इस वजह से आप अपने ऑफिस में खुद को बहुत बड़ा मानने लगेंगे, खुद को बॉस के रूप में मानने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ ये दोनों ही ग्रह जो हैं 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने से थोड़ा पैसे वैसे को लेके खर्चे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य क्योंकि यहाँ एक विपरीत राजयोग जैसे स्थिति बनाकर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फ़ायदा ही देने वाले हैं, और बुध के साथ अपने मित्र के साथ हैं तो कोई विशेष नुकसान तो नहीं होगा, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। अब बुध जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और बुध यहाँ से चेंज होंगे, बुध चेंज होंगे 25 जुलाई से। 25 जुलाई से बिजनेस में कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। बिजनेस से संबंधित कोई नया आइडिया है आप 25 जुलाई के बाद ट्राई कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। साथ में यहाँ पर जो बुध आएगा आपके पार्टनर की जो वाणी है उसमें इसका प्रभाव देखेंगे। आपके साथ जो पार्टनर का कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगा, और आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। साथ में बुध देखेंगे आपके लगन या राशि स्थान को, तो आप खुद भी इसका प्रभाव देख पाएंगे। साथ में आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि बुध वो आपका 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको समस्या आएगी, थोड़ी बहुत पार्टनर के साथ विवाद वगैरह हो सकता है, तो इस संबंध में सावधानी रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं 7th हाउस के स्वामी जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में शुरू में 2 या 3 दिन के लिए रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में बिजनेस वगैरह के लेकर कोई यात्रा हो सकती है। साथ में भाई बहनों के साथ तो संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद चंद्रमा तो अपना जो गोचर है इनका 2-2.5 दिन का वो आगे करते हुए पूरा आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में यहाँ पर बात की है, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसे दिनों की जहाँ पर आपको विशेष परेशानी रहने वाली है। तो अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो 8 और 9 जुलाई का जो समय है यहाँ पर मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे। ये समय आपके ऑफिस से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका किसी से कोई विवाद हो सकता है, कोई आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकता है। साथ में सेहत को लेकर भी सावधानी रखिएगा, और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय किसी को पैसे देते हैं आप, किसी को उधार देते हैं, किसी से लेते हैं, तो सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा का ट्रांजिट जब सिंह राशि में होगा 13 और 14 को, इस समय आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी। हालांकि आपका अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और धन भी आपका अचानक बढ़ेगा, बट मानसिक रूप से क्योंकि आप किसी बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसी स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा जब धनु में ट्रांजिट करेंगे 21 और 22 को, ये समय सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे 21 और 22 को ना लें, अदरवाइज़ आपको परेशानी होगी, और जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत साबित होंगे। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो चंद्रमा रहने वाले हैं धनु राशि में, ये कहीं ना कहीं आपके रूटीन को भी प्रभावित करेंगे। आप सही समय पर सो नहीं पाएंगे, किसी भी काम को ठीक समय पर नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ी आपको दिक्कत आने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर राहु केतु की, तो राहु केतु फिलहाल आपके पंचम और 11th हाउस में यानी 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, इनका एक्सेस बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो पंचम का राहु है वो आपको प्रेम संबंधों में डालता है, बट लंबे समय तक आपके प्रेम संबंध नहीं चलेंगे। साथ में जब तक शुक्र मंगल के साथ हैं तब तक वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, क्योंकि शुक्र की राशि में राहु भी है इधर। हाँ, ये राहु आपको एक्टिंग वगैरह में, कोई ऐसे फील्ड में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसे काम करने, कोई क्रिएटिव काम करना, उसमें फ़ायदा करेगा। साथ में पूर्व जन्म के कुछ अनुभव दे सकता है। अगर राहु की दशा भी चल रही हो तो आपको फ़ायदा देगा, अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा हुआ। अब यहाँ राहु आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी लाभ दे सकता है, लेकिन ये संतान से रिलेटेड कोई इश्यू दे सकता है। अब केतु जो कि आपके लाभ स्थान का है, लाभ स्थान का केतु धन में वृद्धि करता रहेगा, धन अचानक आपको देता रहेगा, लेकिन उस धन को आप उसको यूज कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो जब तक राहु केतु का एक्सेस है, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। बाकी आपने राहु केतु के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं अभी तक, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।